थी तो उन्होंने बोला कि हमारे बीच में जो कार्यकर्ता थी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ऐसा राज जी ने बोला। और मैं बताना चाहती हूं अपने साथियों को, मैं आज भी कार्यकर्ता ही हूं। और हमारे संगठन में जो परिपाटी होती है ना, कभी किसी को कोई दायित्व, कभी किसी को कोई दायित्व, कभी प्रदेश में, कभी राष्ट्र में, कभी मंडल में, कभी जिले में, ऐसे ही आप सब ने मिलके, मोदी जी ने मुझे एक दायित्व दिया इस राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। मैं केवल अपना वो दायित्व निभाते हुए आज यहां खड़ी हूं, पर हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी, कई बार मुझे मेरे साथी कार्यकर्ता कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं बदली। तो मैं कहती हूं कि जब मैं उसी कार्यकर्ता रूप में काम करती थी और अपने सीनियर लीडर से जब हम मिलते थे तो जो अपेक्षा मेरे मन में होती थी, मैं उस अपेक्षा को आप सबके निगाहों से महसूस करती हूं। और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं बदली। मैं वही रेखा गुप्ता हूं जिसने वर्षों तक आप सबके साथ मिलकर के न जाने कितनी ही संगठन की बैठकें, कार्यक्रम, धरने, प्रदर्शन, हर वो काम किया जो हमारे संगठन के द्वारा दिशा निर्देशित होता था। और पश्चिमी जिले से तो मेरा बहुत ही प्रेम रहा है, इस लोकसभा से, इस जिले से, क्योंकि युवा मोर्चा से लेकर के प्रांत की महामंत्री रहने तक और उसके बाद लोकसभा का जो आखिरी चुनाव था उसकी क्लस्टर इंचार्ज होने के नाते भी हमेशा मुझे पश्चिमी जरूर दिया गया। और आज उसी पश्चिमी लोकसभा के मेरे सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथी, मेरे बंधु, मेरी बहनें, मेरे सम्मानित सभी नेतागण, आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित होकर के दिल की गहराई से मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से इस एक साल के कामों का ब्यौरा आपको सौंपते हुए मैं बड़ी हर्षित महसूस कर रही हूं, क्योंकि ये जो काम हो पाए हैं इसके पीछे सरकार नहीं, सरकार बनाने वाले आप सभी मेहनती कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा है। और 365 दिन नहीं साथियों, वर्षों तक सबने मिलकर के मेहनत करी और दिल्ली के लिए जो सपना देखा कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से विकसित हो, उस सपने को साकार करने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत करी। एक दिन कोई कार्यकर्ता घर बैठा नहीं, दिन रात आपने इस दिल्ली की जनता को बचाने के लिए मन से, हृदय से जो सोचा, आज वो यथार्थ रूप में आप सबके सामने यूं का यूं खड़ा है। और इसीलिए मैं ये मानती हूं कि आप सबके सम्मान को आगे बढ़ाना, जो वायदे आपने जनता के हर घर पे जाकर के दरवाजा खड़का खड़का के बोले थे, उनको पूरा करना, ताकि आपकी बात नीची ना हो, उसके लिए सरकार ने 365 दिन 24x7 काम किया है। और केवल मुख्यमंत्री ने नहीं, मेरे ये सारे साथी मंत्री, जिसमें से 3 तो पश्चिमी लोकसभा के हैं, आधी कैबिनेट तो आपकी अपनी यहां से ही है, भाई आशीष सूद जी, हमारे सिरसा जी और भाई पंकज सिंह जी,
दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। हमारे साथी विधायक पवन शर्मा जी यहां पर बैठे हैं, प्रद्युम्न सिंह राजपूत जी यहां हैं, भाई संदीप जी, आप सभी को दिन रात मैं काम करते हुए देखती हूं और यही ऊर्जा, ये ताकत, ये शक्ति कहीं से आती है तो वो आप सबके आशीर्वाद से, मुस्कान से, और जब आप हमें खड़े होकर के देखते हैं कि ये मेरी सरकार है। मैं जहां जाती हूं, दिल्ली के जिस कोने में जाती हूं, जब भगवा पटका पहन के मेरा साथी कार्यकर्ता मुझे मिलता है, नमस्कार करता है और इस निगाह से देखता है कि मुझे पहचानती है कि नहीं पहचानती मेरी सीएम, और ऐसे में मैं जब उसका नाम बोल देती हूं तो मानो उसकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती हो। ये जिले की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, ये पार्षदगण, ये मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे साथी, ये सब लोग मेरे साथी हैं जिनके साथ हमने इतना लंबा सफर बिताया है। और आज ये सरकार काम कर रही है उस लक्ष्य को लेके कि पिछले 27 साल का संघर्ष, आज की मेहनत अगले 27 साल तक दिल्ली में कमल फूल खिला के रखना है। इतना काम कर देना है अपने 5 साल के कार्यकाल में कि अगली बार मेरे कभी किसी साथी को जब वोट के लिए चुनाव में घर से निकले तो वोट मांगने की जरूरत ना हो, जनता खुद ब खुद आपको वोट दे। इतने काम इस 365 दिन में ये किताब पढ़िएगा, क्योंकि मुझसे पहले सिरसा जी ने, आशीष जी ने, पंकज जी ने सारी बातें कही होगी। मैं तो आपको इतना कहने आई हूं कि एक एक वायदा जो हमने दिल्ली की जनता के साथ किया है अक्षरशः पूरा करना है, अक्षरशः। और उतना ही नहीं, बहुत आगे जाना है दिल्ली को। विकसित भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसमें विकसित दिल्ली के बिना गति नहीं मिल सकती। इसलिए विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये काम मिलकर के करना है। और इसीलिए हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसके साक्षात दर्शन आज इस मंच पे हो रहे हैं, जहां हमारी सांसद बहन कमलजीत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विधायकगण, हमारे पार्षद और चौथे स्टीयरिंग के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये रफ्तार चलेगी और ऐसी दौड़ेगी कि दिल्ली वासी इस चीज को महसूस कर सकेंगे कि ये जो विकास अब हो रहा है, इतने सालों तक उन्होंने ये गलती कैसे की कि कमल फूल की सरकार नहीं बना पाए थे। हमने एक एक चीज, मैं आपके पश्चिमी दिल्ली की कुछ बातें कहना चाहूंगी। मैं थोड़ा यहां कार्यक्रम में देरी से आई क्योंकि हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और आज कैबिनेट की मीटिंग में पश्चिमी लोकसभा और पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करके आई हूं। 453 करोड़ की लागत से आपके ये नजफगढ़ ड्रेन जो जारी है, इसके दोनों तरफ सड़क बनाने का काम पूरा करके आ रही हूं। दोनों तरफ सड़क बनेगी 453 करोड़ की लागत से। उसको अपनी कैबिनेट में पास करके यहां आई हूं। आप सोचिए, जब नाले के साथ वाली सड़क का काम, दोनों तरफ सड़क बनाने का काम
जिसमें सबकी विधानसभा लगती है, पवन जी की, प्रद्युम्न जी की, संदीप भाई की और कमलजीत जी की तो बाँछें ही खिली हैं, पंकज की, सिरसा जी की, है ना, सबकी लगती है। और आशीष जी कहां दिखते हैं? तो ये शानदार हो जाएगा दोनों तरफ आरएमसी की बढ़िया सड़क बनते ही। नजफगढ़ ड्रेन का काम लगातार चल रहा है, नजफगढ़ रोड बननी है। पीछे हम आए थे 65 करोड़ की लागत से नीलम पहलवान जी के क्षेत्र से लगती हुई वो सड़क, जो कि वर्षों से जिसका इंतजार था। लगातार बड़े बड़े ड्रेन्स, बड़ी बड़ी रोड, इन सब के काम चल रहे हैं। और एक एक विधायक की विधानसभा में कोई एक विधायक नहीं है जिसका काम 500 करोड़ से नीचे हो रहा हो, बता रही हूं। 500 करोड़ के काम, जहां पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें। हमारी सांसद जी पीछे एक दिन आई चाय पीने के लिए, 10 करोड़ की फाइल ले गए। और क्या कराने के लिए? कह रही सारी सोसाइटियों में बूम बैरियर लगवाऊंगी। आप सोचिए, आज कोई फर्क नहीं है, हम केंद्र में, राज्य में, निगम में, हमारा कोई साथी जो मेहनत से काम कर रहा है, उसको बजट की कोई कमी ना हो, इसकी चिंता मैं खुद करती हूं। क्योंकि काम जनता का होना है, माध्यम कोई भी हो, माध्यम मंत्री हो, सांसद हो, पार्षद हो, विधायक हो, पर काम वो होना है जो आपने अपनी गली मोहल्ले में कमिट किया हुआ है कि तेरी सड़क मैं बनवाऊंगा, तेरी ड्रेन मैं बनवाऊंगा, तेरा स्कूल मैं ठीक करवाऊंगा। अभी पंकज सिंह जी की से बात हो रही थी, कह रहे जी पूरी दिल्ली के अस्पताल तो ठीक है मैडम, 10 साल पहले करवा दो। और करवा लिया इन्होंने। बहुत जल्द उस रुके हुए अस्पताल का काम अब दिल्ली में शुरू होने वाला है। आरोग्य मंदिर इस पश्चिमी लोकसभा में हमने दिए हैं, 24 आरोग्य मंदिर। 11 अटल कैंटीन। अटल कैंटीन पे गए हैं भाई आप लोग? कौन कौन गया है? हाँ, अटल कैंटीन पे जरूर जाना और सच में आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, 5 रुपए में गरीब के लिए भोजन। सोचिए आजकल के समय में कितनी असंभव बात है, पर वो करके दिखाया किसने? आपकी अपनी सरकार ने। कई बार हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, रेखा जी दिन रात आप लोग लगे रहते हो, आप क्या करती हो, इतना सुबह से लेकर रात तक काम करती हो। तो मैंने उन्हें कहा, अध्यक्ष जी मैं एक पल को भी आराम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालूम है ये समय मेरा अपना नहीं है। मेरे शरीर का हर कण और मेरे समय का हर क्षण मेरे साथी कार्यकर्ताओं का है। ये उन्होंने मुझे दिया है, ये काम करने का मौका उन्होंने मुझे दिया है, मेरी पार्टी ने दिया है, मेरे नेतृत्व ने दिया है। मैं कैसे एक क्षण भी बर्बाद कर दूं? मैं हर पल काम करना चाहती हूं ताकि मेरी वजह से मेरे किसी साथी कार्यकर्ता को शर्मिंदा ना होना पड़े। और इसीलिए हमारे ओपी बब्बर जी, हमारे वरिष्ठ यहां बैठे हैं, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने वाले हमारे सीनियर लोग। मुझे याद है मदन लाल खुराना जी ने इतने से एलिगेशन के कारण सत्ता सरकार छोड़ दी थी। आजकल तो मोटी खाल वाले लोग हैं, जितने मर्जी कोर्ट में केस चल रहे हों, सीएजी बैठ जाए, विजिलेंस लग जाए, असर नहीं होता उनको। पर इतने सेंसिटिव ईमानदार लोग थे कि कोई उंगली भी उठा देता था
तो पहले कहते थे पहले अपने आप को पाक सफा करेंगे फिर अपना कुर्सी लेंगे। ऐसे लोगों की पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक साल में कोई एक दाग एक निशान कोई हमारी सरकार पे कह नहीं सकता। इस ईमानदारी से हमने मोदी जी के नेतृत्व को इस सरकार को चलाया है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, पहले 365 दिन है मात्र, जिस 365 दिन में इस पश्चिमी क्षेत्र को ना केवल 11,000 करोड़ का UER-2 मिला है, ना केवल यहां पे अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, आने वाले समय में जो दिल्ली की जितनी अटकी हुई लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान आप सभी को मिलने वाला है। चाहे वो सर्कल रेट हो, मास्टर प्लान हो, दिल्ली में अलग अलग तरह की पॉलिसी जो रुकी हुई है, हमारे झुग्गी वासियों के लिए मकान की जो हमारी कमिटमेंट है, हमारी बहनों को जो सिलेंडर देना है, बहनों को जो समृद्धि योजना का लाभ देना है, एक एक योजना पे सरकार काम कर रही है और ईमानदारी से चल भी रही है और विकास कार्य भी उतनी ही गति से हो रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल बनेंगे दिल्ली में कि लोग प्राइवेट स्कूल के लिए अप्रोच लगाना भूल जाएंगे और कहेंगे ये दिल्ली सरकार के स्कूल में अपने बच्चे को हमें एडमिशन कराना है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार हर दिल्ली वासी के मन में बस जाए और ऐसी बसे कि फिर किसी के निकाले से निकलेगी नहीं। ये दिल्ली में कमल फूल की सरकार काम करेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, आप सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूं कि आप सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आज दिल्ली में सरकार रूप में है और ये आपकी अपनी सरकार है, इसलिए इसके हर काम को जनता के बीच में लेके जाना, हर काम को सही जगह पे पहुंचाना, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना, ये आप सबका काम है, हम सबका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद।